आशीर्वाद जनता का, बेसिकली तो परिवार का आशीर्वाद मिल रहा है, भाईचारे का आशीर्वाद मिल रहा है। बढ़ चढ़ के जितना मैंने उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा मेरे को प्यार मिल रहा है। सफीदों हल्के में सबसे कम FIR दर्ज हुई है, सबसे कम झगड़े। और जब पूरा पैसा लग जाए किसी भी काम के लिए तो वो काम अच्छा ही होता है। जो टाइम होगा, कौन सी पार्टी टिकट देगी उससे चुनाव लड़ लेंगे। 16 जुलाई को पिल्लूखेड़ा में मंडी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जसबीर देसवाल एक पेड़ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जन आशीर्वाद यात्रा जसबीर देसवाल युवा क्लब के अध्यक्ष है जितेंद्र देसवाल, उनकी तरफ से ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। अभी गांव ऐचरा में ये जन आशीर्वाद यात्रा वो यहाँ पर पहुँची हुई है। और आइए जुड़ते हैं जितेंद्र देसवाल, देख सकते हैं इधर तस्वीर दिखाए, साथ के साथ भगवान का आशीर्वाद भी है वो लेते हुए इस यात्रा में नज़र आ रहे हैं। आइए क्या कुछ उनका कहना है इस यात्रा को लेकर। जन आशीर्वाद यात्रा जो आप लेकर चल रहे हो, कौन सा दिन आप? 5वां दिन है जी आज हमारी जन आशीर्वाद यात्रा। तो अभी तक कितने गांव है वो कवर कर चुके हो? अभी तक 41 गांव हम कवर कर चुके हैं और आज के लिए 4 और बाकी हैं। कैसा आशीर्वाद है जनता का मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? जनता का तो आशीर्वाद, जनता का बेसिकली तो परिवार का आशीर्वाद मिल रहा है, भाईचारे का आशीर्वाद मिल रहा है। और मेरे जो साथी हैं, यूथ है, उनका प्यार मिल रहा है मेरे को। बहुत अच्छा, मतलब बढ़ चढ़ के जितना मैंने उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा मेरे को प्यार मिल रहा है। हम देख रहे थे जिस गांव में आप बैठे हो, आपका विश्राम है, अब विश्राम कर रहे हो। इस गांव में हम लोगों से चर्चा कर रहे थे कि आपके पिताजी जो विधायक रहे उन्होंने भाईचारा जोड़ने का काम किया। 2 पार्टियां उनके पास पहुंच जाती थी, वहीं पर बैठ के समझौता करवा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, भाईचारा जोड़ने की जो बात है, हमारा परिवार कभी भी भाईचारे के लिए जाना गया है और उन्होंने कभी भी थाने में इस बात के लिए नहीं फ़ोन किया कि भाई किसी को तंग करो। उन्होंने तो कोई भी अगर उनके पास कोई आ गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई इनका समझौता मेरे से नहीं हुआ, आप करवा दो। इतनी बात उन्होंने कही है, भाईचारा कायम करने की कोशिश की है। और 2014 से 2019 के क्रम में अगर हम किसी भी 5 साल की बात करें, इस 5 साल में सफीदों हल्के में सबसे कम FIR दर्ज हुई है, सबसे कम झगड़े हुए हैं पिताजी के कार्यकाल में। जी जी जी, उनको रिकॉर्ड भी मान लिया था, रिकॉर्ड रहे आप? हाँ, रिकॉर्ड रहा है। और ये कोई मैं नहीं बोलता, वो तो सरकारी रिकॉर्ड है, कोई भी जान सकता है, कोई भी उसको RTI के थ्रू मांग सकता है। जी, जहाँ पर बैठे हुए आप, यहाँ पर भगवान का भी आशीर्वाद लिया? मैंने अभी मंदिर में जाकर भगवान जी का आशीर्वाद लिया है। भाई, भगवान का आशीर्वाद तो वैसे तो भगवान का आशीर्वाद 24 घंटे हर आदमी के ऊपर रहता है, पर यहाँ पे अगर मंदिर है तो हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैंने तो सबसे पहले जब मैं गांव से जनसभा करके आया, उनको न्योता दे के आया, तो सबसे पहले मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया। आप पैदल चल रहे हो जी, अभी तक गांव आप काफ़ी कवर कर चुके हो, कैसी हालात है सड़कों की? आप अपने पिताजी के कार्यकाल है जो सड़कों को लेकर उनका विकास करवाते हैं, लेकिन आज के समय में वो 5 साल बीत गए हैं, कैसी हालात है? देखिए, मतलब काफ़ी सारी सड़कें तो ख़राब हो रही हैं। कुछ के हालात जो नई बनवाई थी, जैसे 52 सड़कें तो नई ही बनी थी, काफ़ी सारी सड़कों की स्पेशल रिपेयर थी, काफ़ी सारों की जर्नल रिपेयर थी। तो जो नई बनी है, क्योंकि हमने जो काम किया है किसी भी उसमें, हम ये कहते हैं कि भाई जितना पैसा सरकार ने उस पर लगाने को दिया है, हमने 100% वो पैसा लगवाने की कोशिश करी है।
और जब पूरा पैसा लग जाए किसी भी काम के लिए तो वो काम अच्छा ही होता है। जी, जैसा आप बता रहे हैं अभी काफ़ी सड़कें टूटी हुई हैं, यात्रा के बाद कुछ प्रयास है जितेंद्र देसवाल की तरफ से, विधायक जी की तरफ से किए जाए? देखिए मेरी तरफ से तो क्या कह पाऊँगा मैं, विधायक जी की तरफ से ज़रूर प्रयास होंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलके, जो हमारे स्टेट के मिनिस्टर हैं उनसे मिलकर उनको रिपेयर करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी को भी सड़क मतलब हर जन आम जन के लिए काम आती है, और उस पे जब सड़कें ख़राब हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं, जो कि किसी के लिए भी एक बहुत तकलीफ़ का काम होता है। इसलिए मैं विधायक जी को रिक्वेस्ट करूंगा भाई वो जा करके मुख्यमंत्री से और जो हमारे मिनिस्टर हैं PWD के या दूसरे, उनसे जा करके और इन सड़कों को रिपेयर करवाने की या नई बनवाने की कोशिश करें। 73वां जन्मदिन है पिल्लूखेड़ा में मना रहे हैं, क्या लक्ष्य रखा गया है? आप 73,000 पेड़ भी लगा रहे हैं? जी, 73,000 पेड़ लगा रहे हैं हम। मेरे साथ साथ एक गाड़ी पेड़ों की भी चल रही है, उसमें करीब 10 आदमी हैं जो आगे से आगे पेड़ लगाते हुए चल रहे हैं, और मेरी ये कोशिश है कि भाई जन्मदिन तक हम 73,000 पेड़ लगा करके अपना लक्ष्य पूरा करें। अगर वो कहीं 2-5 दिन आगे पीछे भी होता, क्योंकि कई बार किसी भी गांव में कहीं जब बार जगह नहीं मिल पाती या गांव या पंचायत जगह नहीं देती पेड़ लगाने की, तो दूसरी जगह लगाने पड़ते हैं। तो हम ये 73,000 का लक्ष्य जो है वो कोशिश करेंगे कि भाई 15 और 16 तारीख तक पूरा हो जाए। एक चर्चा का विषय आपकी यात्रा को लेकर और बना हुआ है, हल्के के लोगों में भी कौन सी पार्टी से चुनाव है वो लड़ेंगे? हमें चुनाव लड़ना है तो पार्टी तो जो टाइम होगा, जौन सी पार्टी टिकट देगी उससे चुनाव लड़ लेंगे। यानी कि समय पर समय बताएगा? समय तो हम तो जिसके साथ काम करते हैं हम पूरे विश्वास के साथ तय दिल से उसके साथ काम करते हैं। पार्टी हमारे में विश्वास कितना जताती है वो पार्टी का काम है। चलिए, हमारे माध्यम से क्या कुछ संदेश हल्के के लोगों को देना चाहेंगे आपकी यात्रा जो चली हुई है? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो मेरी यात्रा चली हुई है कामयाब तो सारे उसको अपने आप बना ही रहे हैं मेरी यात्रा को, और जन्म दिवस को भी जो 16 तारीख को हम पिल्लूखेड़ा मंडी में मनाने जा रहे हैं जन्मदिन विधायक जी का। 16 जुलाई को पिल्लूखेड़ा में मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और उनको आशीर्वाद और मान सम्मान बढ़ाएं। वार्ड नंबर 22 से जिला पार्षद प्रतिनिधि है जोगिंदर, और उनके हल्के उनके यानी कि क्षेत्र में ये यात्रा वो आज उनके क्षेत्र में है, और आइए उनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र में, आप यहाँ से जिला पार्षद प्रतिनिधि हो, क्या कहेंगे इस यात्रा को? देखो, जो जसबीर देसवाल परिवार है, जसबीर देसवाल एक पेड़ है, और उस परिवार में जितना भी उसका बड़ा परिवार है वो सो शाखाएँ हैं, पत्ते हैं, वो एक पूरे हलके में जसबीर देसवाल जी का ऐसा रसूख है। मेरे वार्ड में तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि स्पेशल में पीछे भी विधायक जी 2014 से 19 तक जब चुनाव लड़ा था और MLA बने थे, तो इस मेरे वार्ड की हालत बिल्कुल खस्ता थी, गलियों की, नाली की, चौपाट की, रास्तों की। तो विधायक जियों ने, मैंने फरियाद की विधायक जियों से, माँ जी बिल्कुल परेशान है, सारे रास्ते भी नहीं है, पानी पीने का भी नहीं है। तो विधायक जियों ने पूरी ऊर्जा लगाकर मुख्यमंत्री से पैसे मंजूर करा के तो गलियों का, पानी का, सारी समस्याएं सोल्व करवाई थी। तो उसी करके हल्के मेरे वार्ड वासियों ने भी ये सोचा एक बार, जब विधायक के इस जोगिंदर के कहने पर विधायक ने इतना काम करवा दिया, और मेरे को पूरे वार्ड वासियों ने 5,000 वोटों से जीत दिलाई थी। तो अब की बार ये बोले जब उस टाइम इतना काम हो गया था, अब जिला पार्षद भी मारा और MLA भी हम अपना बना लेंगे विधायक जसबीर देसवाल को, तो नू समझ लो 4 गुना काम और बढ़ जाएगा। क्योंकि राजनीति में हर आदमी यही सोचता है कि भाई सब आदमी अपने कर्म का खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं। राजनीति में तो इतना ही है कि भाई वो MLA, पार्षद, जो सरपंच है वो हमारे दुख सुख में सहयोग दे, और विधायक जसबीर देसवाल जी तो ऐसे हैं, सहयोग भी देते हैं और विकास भी करवाते हैं, और एक ईमानदार आदमी हैं। उनके लड़के हैं जितेंद्र देसवाल जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, पूरा वार्ड उनका पूरे हाथ फैलाकर स्वागत कर रहा है।
बिल्कुल एक और बेनिफिट मिल गया। पहले विधायक जी अकेले मेहनत कर रहे थे, अब जितेंद्र देसवाल जी और बोनस में आगे हैं, अब काम 4 गुना बढ़ जाएगा। एक और एक 11 हो गया। हाँ 11 क्या, ये तो 1100, 11,000, 11 लाख इतने हो गए हैं। अब तो ताकत कई गुना होगी और आशीर्वाद इतना दे रहे हैं वार्डवासी, बहुत ज़्यादा जो मैं सोच रहा था उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। जो मेरा ऐचरा कला गांव है, ये मेरा गांव जो सरफाबाद है, बड़ा गांव तो मेरा ऐचरा कला यहीं से है। फिर वो तो खेत तो मैंने समझ ले छोटा गांव बसादा डेरा, अब उसका गांव का दर्जा मिल गया, पंचायत होगी काफ़ी सालों से। तो यहाँ पर जो एक एक मकान भी है जो खेतों में रहते हैं, एक परिवार है, एक परिवार है। जहाँ तक खेतों में बहुत सारे परिवार हैं, कई हैं यहाँ पर, जहाँ एक परिवार था वहाँ बच्चों को आने जाने में समस्या होती थी। उन्होंने एक ही बार कहा था, उनके दुर्खेत तक, उनके घर तक जहाँ वो रहते थे वहाँ तक पक्का रास्ता करवाया विधायक जसवीर देसवाल जी ने। तो इससे बड़ी और क्या बात है कि वो एक एक आदमी का ध्यान रखते हैं।